आ जाओ, नमस्कार। आवाज आ रही है क्या? देखना जरा, करे शुरू भाई। कैसे हैं आप सब लोग? बताएं, हालचाल बताओ पहले अपना। आगे क्या तुम भी मेरे साथ साथ ही लगे रहते हो। डन। करे शुरू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को बिल्कुल। चलो आ जाओ, फिर तैयार करेंगे आज की क्लास बढ़िया से। गर्मी लगे तो बता दी भाई, चला देंगे। बस यही। यार बहुत सुबह के उठे हुए हैं, 9 बजे उठ जाते हैं। 9 नहीं, 8 बजे उठ गए थे। मैं ठीक हूँ, तुम लोग सुनाओ क्या हाल चाल। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, सीधा शुरुआत करेंगे एकदम फटाफट स्पीड के साथ। रेडी? करें शुरू? अगर मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की थ्योरी की क्लास का। सब दिख रहे हो? लेट्स स्टार्ट ना, चलो। तो यहाँ से जब आज की शुरुआत करेंगे तो जरा समझिएगा इसको कैसे कैसे क्या क्या होगा। एक बार क्लास को जरा ध्यान से देख लेते हैं, है ना। चलिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे सीटेड जुलाई के इस पार्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने आ, तो यहाँ आपके सामने आता है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, गार्डनर की थ्योरी। देखो, गार्डनर की थ्योरी के साथ जब आप पढ़ेंगे तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की इस थ्योरी को याद रखते टाइम ऐसा हुआ कि जरा इसकी जानकारी दे दूं फिलहाल। मैसेज एक साइड बंद करके यहाँ समझा रहा हूँ। मल्टीपल का मतलब ये होता है एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा वाली जब बात आती है तो सीटेट बड़ा समझदार निकला। सीटेट ने क्या किया, जब भी सवाल आते हैं तो इंटेलिजेंस की थ्योरी में आप बाकी सारी ये वन लाइन वो वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इससे सवाल नहीं आते। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस से आते हैं, और एक ही पेपर में करीबन करीबन 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। तो इस चीज को समझते टाइम क्या हुआ। तो देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब कहता है कि मान लीजिएगा आप में से अभी, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कभी भी ये मत समझिएगा, देखिए हर इंसान एक चीज में क्या होता है, बेस्ट होता है। लेकिन बेस्ट वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें उस एरिया में उसमें ज्यादा बेस्ट चला है। मतलब मान लीजिएगा कि भाई एक बंदे को 5 तरीके के खाने बनाने आते हैं। 5 तरीके के खाने बनाने वाली बात में क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा उसे राजमा चावल आते हैं, उसे कढ़ी चावल आते हैं, उसे छोले चावल आते हैं, उसे पनीर चावल आते हैं, उसे दाल चावल बनाने, उसे सब टाइप के चावल और ये आते हैं। बट इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जो बेस्ट बनाता है। तो जो बेस्ट वाली चीज वो बनाता है ना, इसका मतलब वो उसका बेस्ट जो है, तो ये नहीं कहता कि बाकी खराब है, लेकिन उन पांचों में से उसका वो जो बेस्ट है वो उसका बेस्ट ही बन जाता है। तो आप भी क्या करते हैं, आपके पास मान लीजिएगा आप हिंदी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, आप एसएसटी पढ़ते हैं, और आप मान लीजिएगा रीजनिंग पढ़ते हैं। तो आप पढ़ तो सब कुछ लेंगे, दिक्कत इस बात की नहीं है, बस एक क्या होगा, बेस्ट। तो इसी चीज को बताते टाइम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में गार्डनर साहब कहते हैं कि एक इंसान के पास होते हैं ना, एक इंसान के जो पास होते हैं वो एक से ज्यादा बुद्धि हो सकती है, लेकिन हर इंसान की जो बुद्धि है उसमें कोई क्या होती है, बेस्ट होती है। और जिसमें वो बेस्ट चली जाती है उसके साथ वो बेस्ट कैसे निकल के आते हैं, इस चीज को इन्होंने बताया यहाँ। तो इसको ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। अब यहाँ मेरा, इंडिया, बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी। अब इसको जब आप देखेंगे तो मैंने इसको ट्रिक में बता दिया, हिंदी में लिख देता हूं मेरा। तो मेरा में बेटा याद रखना एम, इंडिया, है ना। इंडिया में क्या रखोगे, आई। बोले, बोले में क्या रखोगे, बी। वेरी, है ना, इंग्लिश में लिख देता हूँ इधर, वेरी का क्या लिखोगे, वी। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, वेरी, इसका भी क्या लिखोगे, वी। और इम्पोर्टेंट का जो आपके सामने आ गया, इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होगा, आई। इम्पोर्टेंट। एन का मतलब क्या होगा, नरेंद्र, नरेंद्र, एन। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोदी। तो मोदी का मतलब होगा एम। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर पता चल जाएगी कि कोई पूछेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे कोई पूछेगा कि कितने टाइप के बारे में बताया गया, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जो बात आता है, देखो जरा। या- तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो इसका मतलब ये वाला जो एम है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमेशा याद रखना, इसका मतलब गार्डनर साहब, अगर कोई पूछेगा गार्डनर साहब ने कितने टाइप की बुद्धि के बारे में जिक्र किया, तो याद रखना मेरे बच्चे, कितने तरीके के, 8 होंगे।
चलेगा। अब आपके सामने जब आर्ट वाला, तो एक जो आते हैं नाम, इससे समझते हुए चलेंगे। और जब आप समझते हुए चलेंगे तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा याद करा देता हूं। तो मैंने आपके सामने बोला मेरा, इंडिया, बोले, वेरी, और यहां पर वेरी इंपोर्टेंट, नरेंद्र मोदी। तो मेरे बच्चे यहां से ना आप इन्हें याद करना जैसे जैसे आपके सामने आएगा। तो अगर आपके सामने पहले वाला एम आ रहा है तो इसको बोलना है म्यूजिकल। क्या बोलोगे? म्यूजिकल। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, संगीत में बुद्धि होती है। तो जिनके पास संगीत का ज्ञान होता है, जैसे सिंगर लोग होंगे, कंपोजर लोग होंगे, तो याद रखना जो सिंगर, इसका मतलब म्यूजिकल वाले जब आए तो M4 क्या आ जाएगा यहाँ पर? म्यूजिकल। तो इसका मतलब जितने भी सिंगर लोग होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ। ये क्लियर है कि नहीं है? अब इसके बाद अगर आप दूसरा देखते हैं तो इसके बाद आपके सामने एक आई है। आई का मतलब याद रखना इंटरपर्सनल। क्या हो जाता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है, इंटर का मतलब मैंने बताया था दूसरों के लिए। तो इसका मतलब ऐसे लोग जो भैया अपने साथ तो देखते हैं, साथ साथ में दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। तो इंटरपर्सनल जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग हो जाते हैं। इंटरपर्सनल में आप ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके सामने इंटरपर्सनल है तो दूसरे की मदद करने वाला। अब देखो बी से अगर कोई आएगा तो बी से याद रखना बोडली। बी बोडली जो काइनेस्थेटिक होते हैं, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक वाले होते हैं, शारीरिक बुद्धि वाले। और शारीरिक बुद्धि वाले नॉर्मल अगर देख के चलोगे तो तुमने कुछ पहलवान लोग कभी कभी देख लिए होंगे, है ना? बोडली काइनेस्थेटिक में क्या देखा होगा? पहलवान लोग तुम देख लेते हो। अब उसके अलावा अगर कोई आपके सामने आ जाए वी, वी से मेरे बच्चे याद रखना कोई होते हैं विजुअल वाले। अब विजुअल जो होते हैं ये क्या होते हैं? दार्शनिक वाले हो जाते हैं, या आप इनके साथ ये कह सकते हैं जो स्पेशल भी होते हैं, SPATIAL, इसे स्पेशल पढ़ा जाता है। ऐसे लोग जो आगे का, जैसे तुमने चित्रकार लोग देखे हो, कैसे होंगे? चित्रकार लोग देखे हो आपने, जो ये देखा हो भाई, जो आर्किटेक्ट होते हैं, ये वाले लोगों को देखा हो। तो ये ना मतलब सोचो जो घर तैयार नहीं हुआ उससे पहले इनके बारे में बता देते हैं। कुछ लोग मेरे बच्चे यहाँ पर आते हैं जैसे वर्बल वाले। तो वर्बल वाले जिनके पास क्या होता है? शाब्दिक ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान इज लाइक जैसे नरेंद्र मोदी जी हों, जिनके पास बोलने की शक्ति है। या आप इसमें कर सकते हैं कुमार विश्वास को, या आप इसमें ले सकते हैं पोइट को, या फिर इसमें आप किसको ले सकते हो? राइटर में। तो आपने कई बार ये चीजें देखी होंगी ना भाई, कोई क्या होगा? लेखक होगा, या फिर कोई क्या होगा? आपका क्या होगा? कविता लिखने वाला होगा, कवि होगा। अब इसके बाद एक आता है यहाँ पर जो आता है इंट्रा वाला। अब देखो एक इंटर वाला था, एक इंट्रा वाला। इंट्रा पर्सनल वाले होते हैं वो वाले जो भैया सारी मतलब मोह माया को क्या कर चुके हो? त्याग कर चुके हो, बस दूसरों के लिए जीना जीना जानते हो। तो आपने कई बार देखो, अगर इसमें APJ अब्दुल कलाम साहब को ले सकते हैं आप, है ना? इंट्रा वाले में ना जो इसमें दो तीन चीजें हैं, इसका मतलब वो अपने दुखों को छोड़ के अब दुनिया के लिए क्या है? आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा एक जो एन आता है, एन का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कहाँ से जुड़े हो? प्रकृति से जुड़े हो। इसका मतलब आपने जो प्रकृति से जुड़ा होगा तो आपने चिपको आंदोलन वाले बागुणा साहब को, सुंदरलाल बागुणा को देखा होगा, प्रकृति से प्यार करने वाले। या बोटनी वाले जो टीचर होते हैं ये वाले होंगे। इसके अलावा अगर लास्ट वाला बचेगा तो ये होते हैं बेटा मैथमेटिकल वाले। मैथ्स वाले बोल दो या फिर क्या बोल दो? रीजनिंग वाले। इसका मतलब जिन लोगों की तर्क शक्ति बढ़िया होती है, जो लोग रीजनिंग बढ़िया लगा लेते हैं, वो किस में आ जाते हैं? आपके मैथमेटिकल में। देखिएगा यहां तक मैंने आपको सिर्फ याद कराने की कोशिश करी इस तरीके से कि आप इसे ट्रिक में याद रखें। बट क्योंकि हमारी आदत हो चुके हैं इस बात के साथ कि भैया हमें थोड़ी सी चीजों को क्या है लिख के याद करना है, तो हमने सोचा वो भी देख लेते हैं। तो आइएगा जरा इस चीज को देखते हैं यहाँ। तो गार्डनर साहब ने जो थ्योरी डेवलप की थी, उस थ्योरी को क्या बोला गया भाई? मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका मतलब किसी भी इंसान के पास या हर इंसान के पास एक अलग अलग व्यक्ति होती है। तो याद, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये थ्योरी जिस बारे में बात करती है तो इसका मतलब ये थ्योरी बात करती है डाइवर्स के बारे में, है ना? अब ये डाइवर्स की मतलब क्या होगा? इसका मतलब डाइवर्सिटी ये बताती है यहाँ पर कि हर इंसान को भगवान ने एक अलग अलग प्रकार की बुद्धि दी है। सर स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ ले लो, ये लो, पूरी की पूरी PPT ले लेना, चलिएगा। सर वो इसमें एनर्जी ने, प्लीज पानी ले लो। पानी पे क्या एनर्जी आती है उतरे की? हाँ जी आ गई एनर्जी, चलो भाई शाबाश, आ जाओ आगे की तरफ। अब देखो ये वाली बात जब पूरी हो जाती है तो म्यूजिकल के बारे में बात करते टाइम आपने कह दिया, तो इसका मतलब
एक से ज्यादा चीज है तो क्या है, वैरायटी है। तो ये कहना चाहते हैं हर इंसान के पास बुद्धि एक टाइप की नहीं रुकी, अलग अलग वैरायटी टाइप की क्या है, बुद्धि है। जो जिस चीज में तेज होगा इसका मतलब उसके पास वही बुद्धि क्या होगी, ज्यादा। मान लो किसी बच्चे के पास मैथ बढ़िया है तो इसका मतलब मैथमेटिकल है। कोई बच्चा बेटा ये कहता है कि जैसे एक लाइन है कि कुछ इस तरह कुछ लाइनें हैं, है ना, ये वाली कि तुझे पाया अभी बूंद सा भी नहीं, तुझे पाया अभी बूंद सा भी नहीं, तुझे खोने का डर समुंदर सा है। तो इसका मतलब अगर ये बात आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इस बात बात में पूरी लाइन बोली है। तो यहां से जब आप इस बात को समझते हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर का कवि निकल जाता है, और जब कवि निकलता है तो मेरे अंदर क्या आ जाता है, वर्बल वाला आ जाता है। क्लियर है वाली बात। अब कोई मुझे मैथ का सवाल देगा और मैंने मैथ के सवाल को फटाफट सोल्व कर दिया तो इसका मतलब मैथमेटिकल मेरे अंदर आ जाएगी। अब मेरे अंदर आ जाए एकदम तुझे देखा तो ये जाना सनम, इतना घटिया गाना कोई नहीं गा सकता जितना मैंने गाया, तो मेरे अंदर क्या होगा, फिर म्यूजिकल वाली भी आ जाएगी। अब कुछ देर बाद ऐसा होगा कि भैया ऐसा है, मुझे लगा कि कोई बच्चा है, मैंने उसकी मदद कर दी है, कोई मेरे को गाली दे रहा है, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, है ना, चले जाने दो इस बात को। तो ये सारी चीजें ऐसे, बट मैं उन सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकता ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम या कम तो होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से जब ये सारी बातें बता दी गई तो सारी बताने के बाद ना गार्डनर साहब ने कहा कि लो भाई हम दे देते हैं यहाँ। तो गार्डनर की बेटा एक बात याद रखना, एक पुस्तक आई थी फ्रेम ऑफ माइंड, क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ माइंड। तो जब आपके सामने आता है ये वाली बात फ्रेम ऑफ माइंड, बेटा आजकल मैंने चाय पीना छोड़ दिया है ना, चाय थोड़ी सी मैंने कम कर दी, ठीक है। तो अगर आपके सामने आता है ये वाली बात, तो अगर आपसे पूछेगा कि इनकी जो किताब थी जिसमें इसका जिक्र हुआ था, तो फ्रेम ऑफ माइंड करके एक किताब आई थी जिसमें इसका क्या हुआ था, जिक्र हुआ था यहां तक। अब इसके बाद आपके सामने इन्होंने जब जिक्र किया तो जो सारी की सारी मैं आपको पढ़ा के लाया हूं, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, संगीत वाली क्या है, म्यूजिकल है, भाग दौड़ वाली क्या है, बॉडी वाली है, इंटरपर्सनल क्या है, पीपल स्मार्ट वाली, जिसमें आप विजुअल है क्या है, आगे तक देखने वाली। उसके बाद बेटा इंट्रापर्सनल वाली क्या है, दूसरों की मदद करने वाली। नेचुरलिस्टिक क्या है, उससे नेचर से प्यार करने वाले। लॉजिकल वाले क्या है, दिमाग से प्यार करने वाले। वर्बल क्या है, भाषा को बोलने वाले। बट अब आप इसको बाद में आगे क्या बढ़ेंगे जरा समझिएगा, है ना। तो यहां आपके सामने से एक एक करके जरा समझ लो। तो वर्बल लिंग्विस्टिक में हमारे सामने पहले जिनकी आवाज अच्छी होती है, जिनके पास शब्दों का ज्ञान ज्यादा अच्छा होता है, तो ऐसे लोग जिनके पास शब्दों का ज्ञान होता है वो किस में आ जाते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में, पहला। दूसरा जो आता है लॉजिकल, ऐसे लोग जिसकी मैथमेटिकल एबिलिटी क्या होती है, अच्छी। इस थ्योरी की सबसे खास बात है कि अगर आपने इसका वो भी याद कर लिया ना, मेरा इंडिया बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे बच्चे याद रखना वहीं से काम चल जाएगा, है ना। तो यहां आपके सामने जब आता है तो लॉजिकल जिसमें क्या होता है, मैं तो रीजनिंग ज्यादा होगी। उसके बाद आता है म्यूजिकल, म्यूजिकल का एग्जांपल क्या है, लता मंगेशकर जी। तो आपको पता है ये वाली बात, इसका मतलब इनके साथ क्या है, इनकी भगवान ने आवाज ऐसी दी थी, है ना। तो यहां पर आपके सामने बात आ गई। दूसरी तरफ अब आप आगे देखते हैं तो आपके सामने क्या आता है, बॉडली। इसका मतलब जितने भी एथलीट देखते हो, जितने भी जिम्नास्टिक वाले देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, शिल्पा शेट्टी जी अगर बढ़िया योगा करके दिखा रही हैं तो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस मिलेगी, बताओ जरा। शिल्पा शेट्टी, और अगर इससे भी बढ़िया बाबा रामदेव अगर सुबह सुबह तुम्हें ऐसे करके दिखा रहे हो तो क्या होगा, बताओ जरा, उनके पास कौन सी शक्ति मिलेगी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। बाबा रामदेव के पास और शिल्पा शेट्टी जी के पास कौन सी वो मिलेगी शक्ति, बहुत बढ़िया, आगे ना समझ में ये बात। तो यहाँ अगर फ्लेक्सिबल जो लोग होते हैं, यहाँ आगे देख मेरे बेटे, विजुअल आ गया ना, तो विजुअल किसके साथ होते हैं, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, आज में रह के कल का। तो जो आपके नक्शा बनाने वाले होते हैं, जो जैसे पायलट होता है, अब पता नहीं कैसे संभालेगा आगे, जैसे टीचर भी एक तरीके से विजुअल स्पेशल में ही मान सकते हैं, क्योंकि तुम जैसे गधों के साथ वो आगे बढ़ता, तुम्हें पता है पढ़ाना है, फिर भी तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, देखते नहीं, ठीक है। चले अब इसके बाद बस याद रखना, विजुअल वो होगा जो आगे की बात सोच लेता है ना, जो आगे की बातें देख के आपको क्या कर देगा, बता देगा। चाहे वो आर्टिस्ट, देखो आर्टिस्ट जो है उसे नहीं पता होता, लेकिन अपनी इमेजिनेशंस के साथ पूरी की पूरी फोटो क्या है, बना देता है। इंजीनियर हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिएगा इंटरपर्सनल, है ना। इंटरपर्सनल क्या होता है, इट रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर एंड सोशल इंटरेक्शन। तो क्या हुआ, इसका मतलब जो लोग अपनी दुनिया को दूसरों के लिए नौछावर कर देते हैं, वो लोग जब दुनिया का दुख दर्द समझना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब वो किस में आ जाते हैं, इंटर
पर्सनल में, और उसके बाद अगर आपके सामने आता है तो क्या आता है, इंट्रापर्सनल। तो यहां भी आपके साथ इंट्रापर्सनल, दूसरों के दुखों को जानकर उन्हें मोटिवेट करना, उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाना, उनके साथ समाज के हित में कुछ काम करना, उसको क्या बोला जाता है, इंट्रापर्सनल भी। अब आपके सामने देखेंगे, अब आपके सामने आता है अलग बात, ये क्या थी, नेचुरलिस्टिक। और नेचुरलिस्टिक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, वो वाले लोग जो प्रकृति से क्या करते हैं, प्रेम, उनको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेचुरलिस्टिक। यहां पर अब इसके बाद की जानकारी खत्म हो जाती है, थ्योरी के बाद एमसीक्यू आ जाते हैं। आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज? बताइएगा, तैयार हैं भाई? ठेकेदार मिस्त्री, बिल्कुल बड़े भाई। तो एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, ये बताइएगा, गार्डनर साहब ने क्या दिया है आपके सामने, चार ऑप्शन है, जल्दी जवाब दीजिएगा। गार्डनर साहब की जानकारी को बताइएगा, क्या जानकारी होगी जी। डन भाई, चलो पहले सवाल का जवाब बताइएगा यहां पर जी। हाँ बेटा, इंट्रा सेल्फ होता है, इसलिए उसमें दोनों में है ना, जब आप अपने आप को जानकर भी दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। तो जो होवर्ड गार्डनर वाली बात आती है, हावर्ड गार्डनर की, पहला इन्होंने एक तरीके की बुद्धि बताई, गलत हो गया। इन्होंने दो तरीके की बुद्धि बताई, गलत हो गया। इन्होंने तीन तरीके की बुद्धि बताई, गलत हो गया। इन्होंने कहा भैया ऐसी बात है जो है ना, तर्क दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसका मतलब इन्होंने बता दिया डिस्टिंक्ट टाइप, अलग अलग। तो पहले सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नंबर दो देखो भाई जल्दी, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड क्या करती है, दृश्य स्नातिक जो बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। आप देखो विजुअल वाली बात आ गई, तो इसका मतलब वो लोग जो आज से आगे के भी सोच सकते हैं। तो बताओ जरा क्या जवाब होगा। तो यहां आपके सामने पहला जो ऑप्शन दो, सवाल नंबर दो का जवाब आता है। पहला कहता है ऐसी कैपेसिटी जो सोचती है इमेजेस के बारे में, पिक्चर के बारे में, विजुअलाइजेशन के लिए एब्स्ट्रैक्टली, मतलब आगे तक का। तो दो का बात ये तो सही है कि जो चीज दिख नहीं रही उनके बारे में भी सोच पाना, सही बात। सेंसिटिविटी करती है राइम, ये तो बेटा म्यूजिक वाले के थे, ये हटा दो। कॉम्प्रिहेंड क्रिएटिव स्टोरी पोयम, ये पोयम वाले कौन से थे, वर्बल वाले, इसको भी हटा दो। और बेटा जो एनिमल और प्लांट को प्यार करेंगे वो कौन से थे, नेचुरलिस्टिक वाले। तो सवाल का जवाब सीधा सीधा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दो का जवाब जिन्होंने ए चुना वो क्या है, बढ़िया है। नंबर आ रहा है आपके सामने तीन। गार्डनर साहब की थ्योरी में आपको ये बताना है कि जो मैनिपुलेट करते हैं बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट एज रेफर्ड, बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता किस में होती है। अब शरीर की अगर बात आ गई तो बताओ शरीर की बात कहां से पकड़ोगे तुम, शरीर की जो बात होगी बताओ कहां से पकड़ोगे। हम्म। तो नंबर तीन आपके सामने आया, और तीन का जवाब दीजिएगा क्या होगा जी। बेटा दिल खोल के ही पढ़ा दी, उसमें इतना पता है, जो गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी है ना वो आराम से है ना। हाँ चलिए, यहां पर नंबर तीन का जो जवाब है, अब तुम्हें पता चल गया बॉडी से रिलेटेड बात है, और बॉडी से रिलेटेड जो बात होगी वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यहां पर क्लियर हो गया। चलो भाई मैं तुम्हें बता दूं एक बात, यहां से आपको बहुत जल्दी ना, क्योंकि आप लोगों को मेरे को ये वाले सी टेट का जो बैच था, अब अगर आप थे तो सी टेट का जो बैच यूट्यूब पे था ये वाला, तो यहाँ पर आपके सामने ना 10 दिन, चलो अभी नहीं, ब्रेक के बाद बताऊंगा, सस्पेंस रखता हूँ, कुछ स्पेशल आएगा, उस स्पेशल के साथ इसे हम ना कुछ स्पेशल उसमें वाइंड अप करेंगे। स्पेशल कुछ आ रहा है, उसके लिए बस वेट करिएगा, 1 या 2 दिन में आपके सामने कुछ इंतजार बढ़िया सा खुल जाएगा, तब बताएंगे। फिलहाल सवाल का जो जवाब है यहाँ, तो इंडिविजुअल अब आपके सामने, ऐसा इंडिविजुअल जो एबल होता है कनेक्शन करता है बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड आर ड्रोन, कैटेगराइज करता है, पैटर्न करता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन आइडियाज।
देखो जितने लोगों ने बस ये वाली बात जान ली ना इस थ्योरी में कि जो 8 नाम है वो क्या है, उसके अलावा जानने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नंबर 4 को देखोगे तो नंबर 4 में बेटा क्या कह रहा है, अब एक बात बताओ, पैटर्न जिसमें होता है और रिलेशनशिप जिसमें होती है वो हमेशा याद रखना लॉजिक होगा या फिर क्या होगा, मैथमेटिकल। तो सवाल का जवाब ना तो शरीर से रिलेटेड है, ना इंटर से रिलेटेड, ना भाषा से रिलेटेड, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। 4 के बाद नंबर 5 आएगा। नंबर 5 क्या कहना चाहता है, आपको ये बताना है कि गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी थी। अब गार्डनर जो साहब हैं उन्होंने बुद्धि की कौन सी धारणा को चुनौती दी थी। नंबर 5 आपके सामने है, बताइएगा। पहला, कि गार्डनर कहते थे कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। दूसरा, गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि का जो है वो क्या है, एक व्यापक होती है, एकात्मक नहीं है। कहते हैं वो मल्टीपल फॉर्म में होती है। और ये कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन वेरी डिग्री, कि व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, बुद्धि। अब अगर नंबर 5 में कोई जाओगे तो गार्डनर साहब की थ्योरी का नाम क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। और अगर आप मल्टीपल इंटेलिजेंस देखोगे तो इसका मतलब 5 में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें ये कहना चाहता है कि चैलेंज किया था। इन्होंने कहा था बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, ये वाली बात। दूसरा कहते बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। तीसरी बात क्या था, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट, ये। और तीसरा, देख मेरे बच्चे, अगर इन्होंने चैलेंज किया होता, इन्होंने तीसरे को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने तीसरे को बताया है। इन्होंने तीसरे को क्या है, बताया है। चौथे वाले में कहा है कि इंडिविजुअल करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि, ये उन्होंने बताया है, इसको उन्होंने चैलेंज नहीं। चैलेंज करने का मतलब होता है, एक बात बताओ, मैं ये तुमसे चैलेंज करता हूं ये वाली बात के साथ कि मैंने तुमसे चैलेंज किया कि तुम 90 नंबर लाओगे, तो ये चैलेंज थोड़ी ना है। तो बेसिक सी बात नहीं, चैलेंज होता है जो ऐसा कोई काम जिसमें कोई आप नहीं कर पा रहे। मैंने कहा कि एक काम करो, उड़ के दिखाओ, तो अब उड़ के दिखाओगे तो एक तरह में चैलेंज है तुम्हारा। तो इसलिए सवाल को जरा ध्यान से देखो, उन्होंने सारी चीजों के बारे में जो बताया वो सही है, बट उन्होंने चैलेंज किया था इस बात के साथ कि जो लोग पहले से कहते आ रहे थे कि बुद्धि जो है वो एक ही प्रकार की है, एकात्मक अवधारणा रखती है, इस बात को उन्होंने क्या किया था, चैलेंज, और कहा था जी नहीं, बुद्धि जो है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो इसका मतलब ना तो उन्होंने ए को चैलेंज किया, ना सी को चैलेंज किया, ना डी को। उन्होंने चैलेंज किया था इस बात के साथ कि बुद्धि जो है वो एकात्मक नहीं है, बुद्धि क्या है, बहुआत्मक है। इसीलिए उनकी बुद्धि की जो थ्योरी है बहुबुद्धि है। इसने क्या बोला था, इन्होंने तो बोला था कि बुद्धि एकात्मक नहीं है, बुद्धि क्या है, बहुबुद्धि के रूप में आती है। तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इंडिविजुअल हु डेमोन्स्ट्रेट डैश आर एक्यूटली, है ना, एक्यूटली अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड कैन शो एन एप्रिसिएशन फॉर देमसेल्फ। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। अपनी भावनाओं, एक बात बताओ, जो अपने आप को पहचानता है वो इंटर होता है कि इंट्रा होता है, जल्दी जवाब दीजिएगा। सर एक प्लेलिस्ट बना दो। रेशम राजवीर बेटा पढ़ ले, प्लेलिस्ट का क्या करेगी, है कि नहीं है, पढ़ ले बेटा, प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। क्या रखा है प्लेलिस्ट में, बना देंगे। और बता, चलो। तो नंबर आपके सामने जब यहां आता है तो ये क्या कहना चाहता है, देखो अपने वाली बात को करेगा, लॉजिक नहीं लगाना, शरीर नहीं लगाना, भाषा नहीं लगानी, इंट्रा लिखा हुआ है, बात खत्म, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं, ये लो जी। और बताओ, 6 का जवाब भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, नंबर 7 देखेंगे। गार्डनर की थ्योरी क्या कहती है, गार्डनर की जो थ्योरी है वो क्या प्रस्तावित करती है। पहला, इस बात के साथ कि इंटेलिजेंस क्या है, एक प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड है। इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है भाई, बुद्धि क्या है, एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल होती है। बुद्धि एक सामान्य क्षमता होती है जिसमें जी फैक्टर होता है, या बुद्धि कई प्रकार की मानवीय क्षमताओं वाली होती है। बिल्कुल सवाल सामने रखा है, जवाब जल्दी जवाब दे दो। ये मैसेज बंद हो गया, क्लास बंद होगी हमारी, बताइए। हाँ जी, तो क्या जवाब दिया भाई आप लोगों ने इस सवाल का, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो 7 का जवाब डी देने वालों शाबाश। नंबर 8 देखो,
गार्डनर की थ्योरी में मल्टीपल इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल हाई डैश कैन एंगेज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजिली। अब देखो, जो रीजनिंग लगा सकता है आसानी से, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है आसानी से, तो देखो भैया एक बात बताऊं, कभी कभी आपको लगता होगा कि कुछ चीजें जल्दबाजी में होती है। जैसे मैंने ना आपको गार्डनर की थ्योरी में, मैं आपका टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहता। गार्डनर की थ्योरी सबसे आसान थ्योरी में काउंट करता हूं मैं। मतलब जितनी भी कोई सीडीपी में थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें सबसे आसान होती है गार्डनर की, क्योंकि चार बातें उसके जानो, जैसा नाम वैसा काम, बात ही खत्म जी। अब आपके सामने आता है एक भैया कह रहे हैं, सर जी आप ये बताओ नींद को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो भैया, नींद कंट्रोल होती नहीं, ये तो आप मैं बता दूं इस वाली बात को साथ, क्योंकि नींद ऐसी है जो आएगी आएगी, है ना। नींद एक नशा है, और वो ऐसा नशा है जो सब नशों से बड़ा नशा है। बस ये याद रखिएगा, आपका अगर नशा इस टाइप का है कि आपको नौकरी पानी है, तो फिर नींद। जैसे मुझे ये पता है कि मुझे तुम्हें क्लास लेनी है, पढ़ाना है, रोज एक चैलेंज आते हैं, भाई क्लास तो लेनी है, पीपीटी बनानी है, बच्चे कम आए बच्चे ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, है ना। उसके बाद बच्चा मैसेज में उल्ट पटांग कर रहा है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी कंट्रोल भी करना होगा। देखो, नींद उसकी अपने आप उड़ जाएगी जिसे अपने फ्यूचर की चिंता होगी, जिसे अपने आने वाले कल की चिंता नहीं, उसकी नींद नहीं उड़ सकती, और उसकी नींद कोई उड़ा भी नहीं सकता। ठीक है जी, चलेगा। नंबर 8 के साथ अगर आप जाते हैं, तो 8 में जो जवाब होगा मेरे बच्चे क्या है, क्रिएटिव स्पेशल, तो समझ में आ गई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब भी करोगे तो नंबर 8 में जब देखोगे तो 8 का जवाब, क्रिएटिव का जिक्र नहीं हुआ था, आगे तक की सोच नहीं रहा, नेचर के इसमें बात नहीं है, तो इसका मतलब एक ही बचा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना वो बने, है ना। मैं कौन सा नशा करता हूँ, देखो मैं खाना कम खाता हूँ, और जब खाना कम खाता है इंसान तो नींद आती है कम। अब देखो सवेरे से हमने जैसे कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ खा, तो इसका मतलब नींद नहीं आएगी। तुम क्या करते हो, तुम भैंसों की तरह तो चरते हो तुम पूरे दिन, खचपच खचपच। कोई लाइब्रेरी में पढ़ोगे ना, ऐसे सजा के रखते हो खाने को जैसे ये वाली बात होगी। अपन लाइब्रेरी में जब जाते थे एक कप चाय पीते थे बस, उसके ज्यादा कुछ नसीब ही नहीं होता था, क्योंकि पहले गरीब थे। और हमारे माँ बाप तो पहले कहते भैया तुम्हारे पास 100 रुपए हैं महीने के, तुम लोग बेटा शुक्र करो तुम्हारे साथ 7 8 10 हजार आते हैं। समझो जानने वालों, हमें तो 100 रुपए मिलते थे, और 100 रुपए बड़ी, वो भी कमा के कैसे लिए, है ना। समझ लो बात को, आ जाओ। आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर कि करेक्टली मैच पेयर बताओ कौन सा होगा, जो सही तरीके से मिला हुआ पेयर है वो कौन सा होगा। सवाल नंबर आपके सामने 9 आता है, और 9 नंबर क्या होगा जरा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड देन। बेटा इंटेलिजेंस में लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी अकाउंट है। इंटेलिजेंस में स्पेशल है एंड स्टेट पॉसिबिलिटी है, एथलीट वाली बात। इंटेलिजेंस में लिंग्विस्टिक है एंड स्टेट पॉसिबिलिटी, नेविगेटर की बात है। इंटेलिजेंस में इंटरपर्सनल एंड लिखा है, और फिर क्या है, डांसर। सही वाला पूछना था कि एंड पॉसिबिलिटी, बहुत बढ़िया सवाल था जब ये आया था। तो देखो एक बात समझो, स्पेशल के साथ कभी स्पेशल के साथ एथलीट हो नहीं सकता, खत्म। लिंग्विस्टिक के साथ नेविगेटर हो नहीं सकता, खत्म। इसके बाद इंटरपर्सनल के साथ डांसर हो नहीं सकता, गलत, एक ही बच गया। जहां मैथमेटिकल होगा, देखो भैया जिसके पास मैथ का हिसाब होगा उसके पास पैसे का भी हिसाब होगा, और जिसके पास पैसे का हिसाब होगा वो हमेशा लॉजिकल वाली बात में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर 9 के बाद नंबर 10। ऑनलाइन बैच में कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, पहले समझ लो। नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा भी आती हैं कम भी आती हैं, तो अगर किसी को लगता है कि टाइम टेबल फिक्स चाहिए, बेटा वो ऑफलाइन क्लासेस में होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में एक दिन में एक क्लास चलती है इसलिए फिक्स होता है। ऑफलाइन में एक दिन, सॉरी ऑनलाइन में एक दिन में ना 4 से 5 क्लास चलती है, तो उसमें टीचर का आना जाना, कभी इसका डिजिटल बोर्ड का खराब हो जाना, बहुत सारी होती है। चलिए नंबर 10 आपके सामने आता है, और जो सवाल नंबर 10 आपके सामने आता है, तो 10 का जो जवाब है, कहना चाहते हैं आपको बताना है कि कौन सी ऐसी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है जिसके बारे में गार्डनर ने बताया। यहां पर नहीं बताया, क्या है, नहीं बताया। तो नोट है, म्यूजिकल, एम आया, एल भी आया, बी भी आया बेटा, लेकिन पूरी थ्योरी में कहीं पर भी मैंने जो सिखाया प्रैक्टिकल नहीं आया। तो एक बात बताओ, अभी तक तुम्हारी समझ में बहुबुद्धि सिद्धांत आया कि नहीं आया? बहुबुद्धि सिद्धांत आया कि नहीं आया, हाँ या ना? डन? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस। चलो इसी बात पे तुम भी क्या याद करोगे, और सवाल कराऊं? है भैया, आगे समझ में? चलो फिर, डन।
तो व्यवहारिक बुद्धि के बारे में इन साहब ने नहीं बताया। अब भाई एक काम कर दोगे मेरा, तुम मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे टोने मोने, एक काम कर दो, जरा वो फॉर्मूला लिख के बता दो जिससे आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि गार्डनर साहब की थ्योरी का फॉर्मूला क्या था। छेती बताओ, बताओ जी। ट्रिक एक बार क्या हो जाए, चलिए दर्शकों की बेहद मांग पर एक बार फिर ट्रिक आपके सामने, लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर बुलाया जाए, पेश किया जाए। पहली बार ऐसे होंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, टैगलाइन है, मतलब वो हमारी लाइनों में बार बार हमारे पास आते हैं। तो देखिएगा क्या सुनाया था मैंने, मेरा, यहां से, मेरा इंडिया बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी। तो याद रखना इस बात को, काम हो जाएगा आपका यहां से। बेटा टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाए गुंजन, आराम से, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं। मिलेंगे आपको नई क्लास में, तब तक खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा जैसे जैसे होगा। और आने वाले एक बिग सरप्राइज के लिए इंतजार करिएगा, जो बहुत भयंकर वाला आने वाला है, बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ध्यान रखो, बाय बाय।